टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर की नाथनगर विधानसभा में मुकाबला दिलचस्प। डॉक्टर अशोक कुमार के आने से लड़ाई त्रिकोणी। इंकलाब टीवी चैनल के वरिष्ठ संवाददाता से खास बातचीत। भागलपुर में नाथनगर विधानसभा से 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं क्षेत्र में जनता के रुझान को देखते हुए कई प्रत्याशियों ने चुनाव के पहले ही अपने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन इन सभी के बीच विधानसभा में जंग त्रिकोणी होने की प्रबल संभावना है। कुछ दिन पहले तक जहां एक और एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने का कयास लगाया जा रहा था, वहीं बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव के नामांकन के बाद चुनावी फिजा पूरी तरह से बदल चुकी है। इसमें कोई संशय नहीं कि 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणी होगा। अगर क्षेत्रों के कुछ जानकारों की माने तो पिछले विधानसभा चुनाव में अक्सर मुकाबला 2 बड़ी पार्टियों के बीच ही होता था, लेकिन पिछले उपचुनाव से मुकाबला त्रिकोणी होने लगा है। पिछली बार के उपचुनाव में भी डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इनमें से तकरीबन इन्हें 14,000 वोट मिले थे। इसके पश्चात उन्हें राजद से प्रत्याशी बनाने की बात होने लगी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय किसी का नहीं होता। राजद ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा कर प्रत्याशी बनाया, लेकिन उनका विरोध पार्टी के अंदर ही होने लगा है। जबकि एनडीए का भी हाल कुछ बेहतर है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर अशोक कुमार दोनों गठबंधन के बागियों की आंख का तारा बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये जिला परिषद है। इसके पिछले चुनाव में मिले वोट और इनकी साफ सुथरी छवि बहुत कुछ इशारा करती है। इस कड़ी में इंकलाब टीवी के राज्य ब्यूरो मोहम्मद कामरान आलम से खास बातचीत में बसपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार ने बड़े ही संजीदा अंदाज में अपनी बातों को रखा है। उन्होंने इस दौरान बाढ़, सूखे, बेरोजगारी, किसान की बदहाली, शिक्षा की बदतर स्थिति जैसे कई समस्याओं को चुन चुन कर गिनवाया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी खास प्रत्याशी पर छींटाकशी न कर इन सभी समस्याओं के निदान के लिए अपना ब्लूप्रिंट पेश किया है। इंकलाब टीवी चैनल, आज इंकलाब टीवी चैनल के खास मेहमान नाथनगर विधानसभा प्रत्याशी अशोक कुमार आलोक जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि नाथनगर विधानसभा चुनावी सरगर्मी किस तरह से चल रही है और ये क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले सर, आपको इंकलाब टीवी चैनल में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूंगा कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल से पार्टी से हटकर आप बसपा में टिकट लेके चुनावी मैदान में उतरे, आखिर क्या मजबूरी रही इसके पीछे आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी पार्टियां, चाहे बिहार में हो या राष्ट्र में हो, जितनी भी पार्टियां हैं, सबों का एकमात्र लक्ष्य है कि चुनाव में जीतकर क्षेत्र की समस्या को दूर करना, उसकी लड़ाई लड़ना, समाज का विकास करना। मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश राष्ट्रीय जनता दल को मैं उपयुक्त कैंडिडेट नहीं बुझाया। चाहे वह जाति हो, धर्म हो या अन्य कोई भी मामला हो, किसी भी बात को लेकर मैं उपयुक्त नहीं बुझाया तो उन्होंने मुझे सिंबल नहीं दिया। लेकिन जनता के साथ मेरा सुंदर संबंध है। जनता की समस्याओं को मैंने चिन्हित किया है। हमारे नाथनगर विधानसभा में 3 प्रखंड 43 पंचायत है। मैंने सबों के सुख दुख में साथ दिया है लगातार। तो जब मुझे सिंबल नहीं मिला, नाथनगर विधानसभा के 43 पंचायत से कम 1000 युवा एवं बुजुर्ग अभिभावक मेरे पास आए और सबों ने मुझे कहा कि आपको हर हाल में चुनाव लड़ना होगा। पार्टी की ओर से मुझे ऑफर आए, मुझसे इंटरव्यू लिए गए और मुझसे प्रभावित होकर के उन्होंने सिंबल दिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक सुंदर गठबंधन है जिसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय बैरिस्टर साहब, अवैसी साहब, इस पार्टी गठबंधन में देवेंद्र प्रसाद यादव जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो एक सुंदर गठबंधन से जब मुझे ऑफर आया, जनता का मुझे काम करना था, तो मुझे किसी पार्टी और सिंबल से मतलब नहीं था। मेरा और जनता के बीच में जो समय था, संबंध था और जो विचार उत्पन्न हुए थे, उसको लेकर मुझे चुनाव में आना था और मैं चुनाव में आया। सर, हमने आपको दूसरा सवाल ये पूछेंगे कि आखिर नाथनगर की जनता
आपको इतना प्यार क्यों दे रही है? आपके मैदान में उतरने से सभी पार्टी के पसीना छूट रहा है, इसकी क्या वजह है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि नाथनगर की जनता मुझे इतना प्यार क्यों करती है। नाथनगर की जनता अपने नेतृत्वकर्ता, अपने नेता, अपने प्रतिनिधि के प्यार की भूखी है। नाथनगर के जितने भी प्रतिनिधि आज तक हुए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया, जात और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया। ये हवाओं में, फिजाओं में को तोड़ने का क्या काम किया जाता है। हमारा यह देश इतना खूबसूरत है। हमारे पूर्व के नेता, सामाजिक संगठनकर्ता, शिक्षा के जनक सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान हमारी दो आंखें हैं, लेकिन आज इन आंखों को बंद करने का काम किया जा रहा है, लोगों के बीच में दूरियां फैलाने का काम किया जा रहा है, और जिसके कारण कि नेताओं से लोगों को आशा खत्म सी हो गई है। दुख में नहीं आते हैं, सुख में नहीं आते हैं, समस्या जो कि क्यों पड़ी हुई है। लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, कई जगहों पर जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं और जनता को दुख के लिए छोड़ देते हैं। और इस बीच मैं जनता के दुखों पर मरहम देने का काम करता हूँ, उन्हें मैं दवा देने का काम करता हूँ। तो बच्चों के लिए शिक्षा का विकास का काम करता हूँ, खेलकूद के लिए प्रयास करता हूँ, किसान, युवा, मजदूर सबों के सुख दुख में मैं साथ देता हूँ, जनता के चेहरे पर मैं मुस्कान देता हूँ। इसलिए जनता मुझे प्यार देती है, मुझे आशीर्वाद देती है। जी, मैं दूसरा सवाल ये सर करूँगा कि जब देश के अंदर में कोरोना महामारी जैसी समस्या है, ठीक है, तो नाथनगर विधानसभा तो खैर ये तो घर की बात है, और भी कई ऐसे क्षेत्र में इन्होंने जो मदद किया, ये हम नहीं कहते, ये जनता की जो कहना है कि एक कोरोना योद्धा की तरह अशोक कुमार आलोक जी पूरा क्षेत्र में वर्क किया और इनको जो है क्षेत्र के अंदर में लोगों ने मोहब्बत और प्यार दिया। आखिर ये जनता से क्या इस समय चुनाव के दौरान क्या अपील करना चाहते हैं? वो एक बहुत ही मार्मिक, दर्दनाक और भयावह समय था। वो समय जब लोगों को काम मिलना बंद हो गया, घर से निकलना मनाही हो गया, मजदूर, किसान जिसके पास एक पल का, एक समय का अनाज नहीं था घर में, तब मैं और मेरी युवा चेतना परिवार की पूरी टीम दिन रात हम लोगों ने मेहनत किया। रात भर मिलकर के सभी अनाज का पैकेट तैयार करते थे और 6 बजे सुबह से लेकर 12 बजे रात तक को हम लोग पूरी टीम मदद करते थे। कई जगहों से तो खबर आती थी कि उस गांव में 10 परिवार हैं जिसके पास एक भी खाने को अनाज नहीं है। हम लोग रात को ही पहुंचते थे उसको अनाज लेकर के, तब उसके घर में चूल्हा चलता था। तो निश्चित तौर पर मैं अपनी पूरी युवा टीम को धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि हम लोगों ने कोरोना के काल में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई सीमा का बंधन नहीं। सुल्तानगंज में गया, कहलगांव के क्षेत्र में मैं गया, जहाँ से लोग मुझे बुलाए, नगर निगम के क्षेत्र में हम लोग गए और लोगों को हम लोगों ने मदद किया। लेकिन मैं साफ शब्दों में ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग मदद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस बदले में मुझे वोट मिले। मैं ये अपील नहीं करना चाहता। वो मेरा समाज सेवा धर्म है, इंसानियत की रक्षा मेरा मजहब है, मैं वो करता रहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाथनगर क्षेत्र की विशाल समस्याएं हैं। नाथनगर, सबौर और लेलक में रेलवे ओवर ब्रिज नहीं है, वो बहुत जरूरी है। राजपुर मुरहन रोड नहीं बना है, वो बहुत जरूरी है। लोगों, आप देखें कि तीनों प्रखंड में एक स्टेडियम होना चाहिए। हमारे यहाँ पर प्रतिभाएं हैं, लेकिन उसको उभारने का कोई प्रयास नहीं करता है। बच्चों के खेलकूद में हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, उनको सहयोग की आवश्यकता है। प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय होने चाहिए, विधायक सांसद इस पर ध्यान नहीं देते हैं, मेरी वो प्राथमिकता है। तो मैं सबों से कहना चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति को चुनिए। मैं नाथनगर की जनता से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा जो सबौर, नाथनगर, जगदीशपुर प्रखंड है और 43 पंचायत है, लगभग 600 गाँव है। मैं सबों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बाढ़ से निजात चाहते हैं, अगर आप सुखाड़ से निजात चाहते हैं, अगर आप गरीब, कमजोर, मजदूर, किसान, युवा की आप आवाज़ मुझे बनाना चाहते हैं, आप मुझे आशीर्वाद रूपी वोट दें। मैं विधानसभा में जाकर आपकी समस्या के लिए लड़ाई लड़ूंगा, आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ूंगा, आपकी आवाज़ उठाऊंगा और एक सुंदर नाथनगर, सभ्य, शिक्षित और सुंदर समाज बनाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं जनता से अपील करता हूं कि 18 उम्मीदवार में जो सबसे शिक्षित, सभ्य, ईमानदार, कर्मठ और समाज को जोड़ने वाला व्यक्ति हो, उसे आप मतदान करें, एक सुंदर समाज का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब टीवी चैनल से भागलपुर जिला से मोहम्मद कामरान आलम, बिहार स्टेट ब्यूरो।